नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज का टॉपिक है दोस्तों एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का। एनसीईआरटी बुक साइंस, एनसीईआरटी बुक एनसीईआरटी किताब है दोस्तों क्लास 7 का विज्ञान, जिसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 का नाम है पादपों में पोषण। तो अब आप कमर कस के बैठ जाइए दोस्तों, अब आप लोग का पढ़ाई कभी नहीं रुकेगा, लॉकडाउन हो या कुछ भी हो। तो नियमित रूप से पढ़ाई करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अब रेगुलर पढ़ाई होगा आप लोग का। आज डे 1 है, डे 1 है और सप्ताह 1 है, सप्ताह भी 1 है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पाठ का नाम है पादपों में पोषण, यानी कि पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीव के लिए भोजन आवश्यक है। तो आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए, वो दुनिया के कोई भी जीव हो, पृथ्वी पर कोई भी जीव हो, तो उसके लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। तो भोजन के 5 घटक है, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। भोजन के एक घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इन्हें पोषक कहते हैं। तो हमारे शरीर के 5 पोषक तत्व महत्वपूर्ण हैं, जिनका नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। तो ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। अब देखते हैं कि आगे क्या कहता है। आगे कह रहा है सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी कि जिसे पौधे कहते हैं, स्वयं के लिए भोजन बना सकती है, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती है। बस केवल पौधे ही ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कोई नहीं बनाते। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। अब कह रहा है कि अंततः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। तो आप कैसे भी हो पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आप कैसे करते हैं हम लोग आगे देख। अब बूझो सोच रहा है, एक विद्यार्थी का नाम है बूझो। वो सोच रहा है कि वो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। वो सोच रहा है कि वो तो अपना कोई उसे खाना बना कर देता नहीं है, तो वो कैसे अपना भोजन तैयार करता है। तो कैसे तैयार करता है चलिए देखते हैं। अब है पादपों में पोषण की विधि। हम लोग पादपों में पोषण की विधि देख रहे हैं कि पादपों में पोषण की विधि क्या होती है, पौधों में पोषण की विधि क्या होती है। तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल जिसे H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। तो ये सभी पदार्थ जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज उनके परिवेश में ही उपलब्ध होते हैं। अब आगे कह रहा है कि पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थक बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो आप लोग नोट कीजिए कि पोषण किसे कहते हैं। तो लिखिए कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। तो उस विधि को पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। याद रखिएगा कि सजीवों द्वारा भोजन करने की विधि को ही पोषण कहते हैं। अब आगे कह रहा है कि पोषण की वह विधि, यानी कि सजीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। और अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। तो कह रहा है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण, उनके भोजन प्राप्त करने की विधि को स्वपोषण और उस जीव को स्वपोषी कहते हैं। तो
पौधों को भोजन प्राप्त करने की विधि को स्वपोषण विधि कहेंगे और उस पौधों को स्वपोषी जीव कहेंगे। ये आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे कर रहा है, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जंतु यानी कि हम सभी जीव और अधिकतर जीव भोजन ग्रहण करने के लिए स्वपोषी पर ही निर्भर रहते हैं, स्वपोषी जीव पर ही निर्भर रहते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं। इसका उदाहरण पूछेगा तो गाय, बैल, भैंस, आदमी और सारी जंतुएं वो विषमपोषी है, स्वपोषी पर ही निर्भर रहती है। अब रोचक बात है, पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता है। तो पहेली जो है वो जानना चाहती है कि पौधे तो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से बना लेते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं बना सकते। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है। क्या भोजन पादप की सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। अब पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियाँ तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो अब आप पूछ सकते हैं कि जो भोजन बनते हैं उनका फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं, वो कैसे बनती है, उसका कच्ची सामग्रियाँ कैसे प्राप्त होता है। तो इन सभी बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डे 2 में देखेंगे। ये डे 1 है, पहला दिन है, दूसरा दिन हम लोग देखेंगे डे 2 में देखेंगे। तो अब हम इस वीडियो में बस इतना ही। अब देखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, और देखेंगे सजीव अपना भोजन किस प्रकार से बनाता है और कैसे बनाता है। तो हम लोग इन सभी बातों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और देखेंगे कि पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ क्या क्या हो सकती है।